हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, राइट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग। पहला पार्ट है, टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस रेडियस आर एंड स्टक टुगेदर अलॉन्ग देयर बेसिस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6πr²। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास दो हेमिस्फीयर है। ये हमारा हो गया पहला हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस भी आर है। दूसरा हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस भी क्या है, आर है। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक तरीके से हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने पे जो फिगर आएगी उसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। यानी कि फिगर हमारे कुछ ऐसी थी, ये पहला हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर। ठीक है, दो हेमिस्फीयर है, दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, दोनों की रेडियस सेम है। अब देखो, अगर ये जैसे मान लो हेमिस्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr² इसका और 1πr² इसका। दोनों को जोड़ने में बनता है 3πr²। और इसका भी कितना बनेगा टोटल सरफेस एरिया, 3πr²। बट जब इनको मैं जोड़ दूंगा दोनों को, तो जो इसका सर्कुलर पार्ट है, देखो ये अब ख़त्म हो चुका। पहले हमें नज़र आ रहा था लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा। तो हमें जो कलरफुल पार्ट नज़र आ रहा है, सिर्फ यही इसका सरफेस एरिया होगा। तो ये होता है 2πr², ये होता है 2πr²। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहले दोनों हेमिस्फीयर थे बट जोड़ने के बाद क्या बन गया, एक तरीके से स्फीयर पूरा गोला बन गया। और इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। बट हमें कितना दे रखा है, 6πr²। हाँ, अगर ये दोनों अलग अलग होते, जैसे कि ये भी अलग है ये भी अलग है, तो इसका भी 3πr² होता है, इसका भी 3πr² होता है। दोनों अलग अलग रहते तो दोनों को जोड़ने में कितना रहता है, 6πr²। बट दोनों को कंबाइंड कर देने से इनका जो सर्कुलर पार्ट था वो अब यहाँ पे छुप गया है, अब वो हमें नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। तो हमें 6πr² दे रखा है, तो जो गिवन स्टेटमेंट वो हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। बोला गया है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ रेडियस आर, हाइट h है, इज प्लेस्ड ओवर अदर सिलेंडर द सेम हाइट एंड द सेम रेडियस। दो सिलेंडर हैं, सेम हाइट सेम रेडियस के, दोनों को एक दूसरे के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप सो फॉर्म्ड इज, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये हमारा पहला स्फीयर था, ठीक, कुछ इस तरीके से। इसकी जो रेडियस है वो आर है और जो हाइट है वो कितनी है, इसकी एच है। अब इसी के जैसा दूसरा एक और सिलेंडर है, उसको मैंने इसके नीचे जॉइंट कर दिया। अब जॉइंट कर देने से इसकी जो रेडियस है वो भी आर है और इसकी जो हाइट है वो भी क्या है, एच है। बट इन दोनों को जोड़ देने से इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 2h हो जाएगी। रेडियस तो उतनी ही रहेगी, पहले भी रेडियस आर थी, अभी भी क्या रहेगी, आर रहेगी। इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरा एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व्ड वाला पार्ट है इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस में ये सर्कुलर बेस प्लस में ये सर्कुलर बेस। इनको ऐड करने पे हमारा निकल के आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो मैं लिखता हूँ, मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा। तो इसका होता है 2πrh प्लस में एक सर्कल ये दूसरा सर्कल ये, सर्कल का फॉर्मूला πr², दो सर्कल है तो इसलिए 2πr²। दोनों में से कॉमन निकाला, ठीक है, या कॉमन ना भी निकालो तो इसको यहीं पे छोड़ दो फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ है, जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर ये, इन दोनों को जॉइंट कर दिया। अब जॉइंट कर देने से इसकी जो हाइट होगी पहले के मुकाबले में तो बड़ी है ना, तो हाइट h और h कितनी हो जाएगी, टोटल 2h। रेडियस तो उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सिलेंडर 2πr, ये चीज़ तो सेम रहेगी। जो हाइट है, हाइट मेरी पहले से क्या होगी, डबल होगी, तो 2h हो जाएगी। बाकी 2πr² मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 2 ज़ा 4 πrh और यहाँ पे 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ये वाला होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दे रखा है 4πrh, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 4πr², जबकि मेरा एरिया कितना रहेगा। क्योंकि देखो ये अभी फ़िलहाल अलग अलग है, जब इनको जॉइंट कर दिया जाएगा तो ऊपर का जो सर्कल होगा एक नीचे का सर्कल होगा, सर्कल तो दो ही होंगे ना, बट इन्होंने कितने लिख रखे हैं, 4, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये मेरा सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका थर्ड पार्ट को।
तीसरा पार्ट हमें दे रखा सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच प्लेस्ड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग द सेम बेस एंड सेम रेडियस एंड हाइट एज द ऑन दैट ऑन अ कॉन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कंबाइंड। दोनों को जोड़ने पे कंबाइंड क्या होगा, देखो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हमारा हो गया कोन, ठीक है। इस कोन को जोड़ दिया गया है किसी सॉलिड सिलेंडर के साथ, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट और रेडियस है वो क्या है, सेम ही है। जो रेडियस इसकी है वही रेडियस क्या इसकी है। जो हाइट इसकी है यानी कि इसकी हाइट है h, तो इसकी हाइट भी क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम h ही है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक। देखो हमारे जो शेप बने हुए कुछ इस तरीके से होगी, ये हमारे नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट और ये वाला हमारा कॉनिकल पार्ट, दोनों को जोड़ देने से शेप हमारे कुछ इस तरीके से होगी। अब इसका बताना है टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है वो पार्ट जो हमें नज़र आ रहा है। अब हमें जोड़ देने से देखो ये वाला पार्ट जो रेड कलर का पोर्शन है ये नज़र आ रहा है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होगा। प्लस में ये वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इसे कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। एंड प्लस में जो इसके नीचे का बेस है वो क्या है, सर्कल है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। अब देखो यहाँ पर इसका भी बेस था इसका भी बेस था, बट दोनों को जोड़ दिया है। जोड़ देने की वजह से अब दोनों दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ का एरिया नहीं होगा, सिर्फ रेड वाला, वाइट वाला और ये वाइट वाला, ये तीन एरिया को हमें ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा इस शेप का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोन एंड सिलेंडर, दोनों की जो रेडियस है, इसकी भी रेडियस आर है और इसकी भी आर है, दोनों की जो हाइट है वो भी सेम ही है, इसकी भी h है और इसकी भी h ही है। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड। तो देखो पहले निकालते हैं रेड वाले का, ठीक है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l। प्लस में जो सिलेंडर था इसका फॉर्मूला कितना होगा, 2πr/h। प्लस में अब देखो ये दोनों तो जॉइंट हो चुके थे, तो जो ब्लू वाला पार्ट था इसके साथ जॉइंट हो गया, अब यहाँ तो होगा नहीं, सिर्फ ये वाला बेस बनता है, तो इसका फॉर्मूला πr²। क्लियर है। इतना होने के बाद तीनों में जो है वो πr कॉमन निकल के आ रहा है। यहाँ कितना बच गया l, यहाँ बच गया 2, हाँ πr बाहर आ गया, यहाँ बच गया h। प्लस में πr बाहर आ गया तो यहाँ बच गया मेरा r। इतना होने के बाद जो l होता है वो होती है इसकी स्लैंट हाइट, ये वाली, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √h² प्लस में r²। यहाँ लिखता हूँ मैं πr l की जगह √h² प्लस में r², यहाँ पे 2h प्लस में r, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। जबकि हमें क्या दे रखा πr, ठीक है। सब पूरे पे अंडर रूट आ गए, पूरे पे अंडर रूट नहीं आ गए, अंडर रूट सिर्फ इन दोनों पे होगा, बाकी इन दोनों पे नहीं होगा। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट हमारी ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसके बाकी की जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।